छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री, अरुण साव और विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस नेता गद्दाम प्रसाद कुमार तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा में सुरक्षा चूक के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सर्वदलीय बैठक की। संसद में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित। इससे तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। दुबई में कॉप 28 सम्मेलन जीवाश्म ईंधन से दूर रहने के आह्वान के साथ संपन्न। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात जैस्पर से पूर्वोत्तर क्षेत्र में हजारों लोग प्रभावित। और नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा 25 स्वर्ण सहित 69 पदकों के साथ शीर्ष पर। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूँ। छत्तीसगढ़ में आज हुए शपथ ग्रहण समारोह में नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही उप मुख्यमंत्री के रूप में अरुण साव और विजय शर्मा ने भी शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में हुए इस समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रामदास अठावले के साथ ही उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड, गोवा और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। इसके अलावा पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता भी इस अवसर पर उपस्थित थे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। इससे पहले मध्य प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज पहले दिन ही विधिवत रूप से कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने भोपाल के बल्लभ भवन में राज्य मंत्री परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार सभी जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालयों की स्थापना करेगी। इसके अलावा छात्रों की सुविधा के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजी लॉकर शुरू किए जाएंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तेलंगाना में कांग्रेस के गद्दाम प्रसाद कुमार को निर्विरोध विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। अस्थायी अध्यक्ष अकबरुद्दीन ओवैसी कल सदन में उन्हें जिम्मेदारियां सौंपेंगे। श्री प्रसाद एन कुमार रेड्डी के मंत्रिमंडल में हस्तकरघा और वस्त्र मंत्री थे। लोकसभा में आज 2 अज्ञात लोग दर्शक दीर्घा से सदन के कक्ष में कूद गए। उन्हें संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे 2 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया। ये घटना दोपहर लगभग 1 बजे हुई जब सदन में शून्यकाल चल रहा था। उस समय सदन में पीठासीन अधिकारी भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि 2 व्यक्तियों ने धुएं वाला स्प्रे निकाला। दर्शक दीर्घा की गैलरी है, उसमें से एक व्यक्ति हमको तो लगा क्योंकि गिर गया है, लेकिन तभी देखा कि दूसरा आदमी लटक रहा है। वो कुछ जूता खोल रहा था, एक के हाथ में कुछ छोटा सा जैसे छोटी गन होती है, पिट 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 पिट, उसमें धुआं निकल रहा था। तो इस बीच में उसको सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं। इस बीच श्री बिरला ने इस मामले पर संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर नेताओं के साथ चर्चा की। बैठक के बाद कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि संसद में सुरक्षा कर्मियों के खाली पदों को भरा जाना चाहिए और इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। मुझे लगता है कि चूक तो है कहीं ना कहीं। राज्यसभा में भी ये मामला उठाया गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।
The intruders in Lok Sabha visitor gallery have immediately been apprehended. The Parliamentary Security Service is examining the matter forthwith. Will apprise the honourable members about the result before I rise for the day. So bear with me. विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये गंभीर चिंता का विषय है और ये संसदीय सुरक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल उठाता है। सदन के नेता पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह और कई अन्य ने आज घटना के बाद संसद भवन का दौरा किया। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो, हम अपनी टैक्स रिटर्न तो हर साल भरते हैं, तो फिर ये एडवांस टैक्स का क्या इशू है? जिस तरह पौधे को पनपने के लिए समय समय पर पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए देश को भी समय समय पर धन की आवश्यकता होती है और इसके लिए समय समय पर हमारे द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा कर आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनके TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। संसद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी और लोकसभा ने इसे पिछले सप्ताह पारित कर दिया था। विधेयक विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। विधेयक में तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विश्वविद्यालय देश के जनजातीय समुदायों से संबंधित मामलों पर शोध का केंद्र होगा। उन्होंने विपक्षी सदस्यों के इस आरोप को खारिज कर दिया कि सरकार दोबारा इतिहास लिख रही है। संसद ने निरसन और संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान पारित कर चुकी है। इस विधेयक में ऐसे 76 कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान है जो अब प्रचलित हो चुके हैं या अन्य कानून लाए जाने के बाद निरर्थक हो चुके हैं। इसमें फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 में मसौदा संबंधी मामूली त्रुटि को सही करने का भी प्रावधान है। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक जीवन आसान बनाने की अवधारणा पर आधारित है। लोकसभा में आज डाकघर विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने के लिए रखा गया। विधेयक के अनुसार डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार होगा और महानिदेशक डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और बिक्री से संबंधित नियम बनाएंगे। विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास किसी भी अन्य देश के साथ की गई व्यवस्था को प्रभावी बनाने का अधिकार होगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत का विकास उसके स्वास्थ्य क्षेत्र पर निर्भर है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 6 नई स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों के उद्घाटन अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की ये इकाइयां स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम का सबूत है। नागालैंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक पहुंच रही है। एक रिपोर्ट। सूचना, शिक्षा और संचार यानी IEC वैन नागालैंड के विभिन्न जिलों से गुजरते हुए राज्य के 204 ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुकी है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले सभी लोग इस अभियान के दौरान मिल रही सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। राज्य के कई लाभार्थियों ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपनी खुशी जाहिर की। मेरा नाम योंग तोई है। मैं पुराने पांगसा गाँव का निवासी हूँ। जल जीवन मिशन योजना के आने से मेरे गाँव के सभी लोगों
लोगों को लाभ हुआ है। पहले पाइपों की हालत बहुत खराब हुआ करती थी। इस योजना के लागू होने से हर परिवार को नल के जरिए जल मिल रहा है और हम बहुत खुश हैं। ये यात्रा राज्य में आधिकारिक तौर पर 8 दिसंबर को दीमापुर शहर से शुरू हुई थी। कोहिमा से असुनो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में ऐतिहासिक संयुक्त अरब अमीरात आम सहमति का अनुमोदन किया गया है। इसमें वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने और जीवाश्म ईंधन से दूर रहने का आह्वान किया गया है। सम्मेलन में 198 देशों ने महत्वाकांक्षी जलवायु एजेंडा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस की शुरुआत पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। तटीय क्षेत्रों के लोग बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में बाढ़ जारी रह सकती है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। पूरे क्षेत्र की नदियों में बाढ़ की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। भारत ने सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को बरकरार रखने पर इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के महासचिवालय के बयान को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि संगठन ने मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करने वाले और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के इशारे पर यह बयान दिया है। जम्मू कश्मीर में पनून कश्मीर के अध्यक्ष अजय चुंगू ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के वैध और मान्य करार दिए जाने से सभी अटकलों पर विराम लग गया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि देश का संविधान जम्मू कश्मीर पर पूरी तरह लागू होता है। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में आज IED विस्फोट में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल CAF के एक जवान की मृत्यु हो गई और एक जवान घायल हो गया। ये विस्फोट माओवादियों ने किया था। दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा 25 स्वर्ण, 31 रजत और 13 कांस्य पदकों के साथ कुल 69 पदक लेकर पदक तालिका में शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश 20 स्वर्ण के साथ दूसरे और तमिलनाडु 14 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर है। हरियाणा के प्रणव सुरमा ने आज F51 पुरुष क्लब थ्रो स्पर्धा में अपना एशियाई पैरा खेलों का रिकॉर्ड बेहतर करते हुए स्वर्ण पदक जीता। मलेशिया में जूनियर हॉकी विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। क्वार्टर फाइनल में भारत ने नीदरलैंड को 4-3 से हराया था। दूसरे सेमीफाइनल में स्पेन और फ्रांस आमने सामने होंगे। लद्दाख में लद्दाखी नववर्ष लोसर करगिल में विभिन्न स्थानों पर विशेष रूप से जांस्कर, वाखा मुलबेख और बोर्ड खरबू जैसे बौद्ध बहुल क्षेत्रों में मनाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री, अरुण साव और विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस नेता गद्दाम प्रसाद कुमार तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा में सुरक्षा चूक के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सर्वदलीय बैठक की। संसद में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित। इससे तेलंगाना में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। दुबई में COP28 सम्मेलन जीवाश्म ईंधन से दूर रहने के आह्वान के साथ संपन्न। और नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा 25 स्वर्ण सहित 69 पदकों के साथ शीर्ष पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।